हाथ जोड़कर रो रहा हूँ, ए परवरदिगार, जमीन पे घूम रहा हूँ मगर न चाबी मिल रही है, न आसमानो जमीन के खजाने की चाबी मिल रही है, न गैब के खजाने की चाबी मिल रही है। आसमानो जमीन का खजाना तो हम देख रहे हैं, सूरज खजाना है हम देख रहे हैं, चांद खजाना है हम देख रहे हैं, तारा खजाना है देख रहे हैं, ये जो है कहकशा खजाना हम देख रहे हैं, हवा खजाना है महसूस कर रहे हैं, फजा खजाना है महसूस कर रहे हैं, खला खजाना है महसूस कर रहे हैं, जमीन खजाना है देख रहे हैं, पत्थर में हीरे हैं देख रहे हैं, जमीन में सोना है देख रहे हैं, जमीन में चांदी है देख रहे हैं, जमीन में डीजल है देख रहे हैं, जमीन में पेट्रोल है देख रहे हैं, जमीन में किरोसिन है हम देख रहे हैं, जमीन में पानी है देख रहे हैं, इसमें जो है लाल है देख रहे हैं, यमन है देख रहे हैं, जमुर्रद है देख रहे हैं, हम तमाम पत्थरों को देख रहे हैं। हीरा हमने देखा, नीलम हमने देखा, हकीके सुलेमानी हमने देखा, मगर कहीं चाबी नहीं मिल रही है। मफातिहुल गैब जो हमको नजर ना आए उसे हम कैसे देखेंगे? ए परवरदिगार ये चाबी कहाँ? मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो दुनिया घूम रहा हूँ, पूरे भारत को घूमा मगर ये चाबी न मिली। बगदाद गया, गौसे पाक के रोजे पे ढूंढा, वहाँ चाबी न मिली। इमाम गजाली के रोजे पर गया, वहाँ चाबी न मिली। बिशराफी के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली, वहाँ चाबी न मिली। अबू सईद खुदरी के मजार पर गया, वहाँ चाबी, अबू सईद मखजूमी के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। औलिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। अतकिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। सूफिया के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। शोएब अब्दाल के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। अख्ताब के मजार पर गया, वहाँ चाबी नहीं मिली। आगे बढ़ा, इराक में हजरत यूशा का मजार है, पैगंबर के मजार पर गया मगर चाबी नहीं मिली। हजरत अय्यूब के मजार पर गया, चाबी नहीं मिली। इराक में कब्रिस्तान है जिसमें 70,000 नबियों के रोजे हैं, मैंने हर रोजे पर तलाश किया मगर वो चाबी न मिली। करबला पहुंचा मगर वो चाबी नहीं मिली। मशहद अब्बास में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद असगर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद अकबर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद कासिम में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद हुसैन में देखा, वो चाबी न मिली। जहाँ खेमा अहले बैत था वहाँ देखा, वहाँ चाबी न मिली। नारे फुरात को तलाश किया, वहाँ चाबी न मिली। मिस्र गया, मिस्र के बाजार में देखा, वहाँ चाबी न मिली। अजरबैजान गया, वहाँ के पहाड़ों को देखा, वहाँ भी चाबी न मिली। मैं दुनिया में घूमता रहा, मुझे कहीं चाबी न मिली। ए सूरज बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? ए आसमान बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? ए फूलों बताओ ना ये खजाने की चाबी कहाँ है? ए जर्रात बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? पलटता 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 घूमता घूमता तैयारे पीर बरेली पहुंच गया। इमाम मोहम्मद रजा के रोजे पर हाथ जोड़ा, का मेरे आका आला हजरत मकाम मफातिहुल गैब और मकालिदुस समावात, गैब के खजानों की चाबी और आसमानों जमीन के खजाने की चाबी तलाश करता करता बूढ़ा हो गया मगर अब तक न मिल सकी। तो आवाज आई नादान, चाबी लेके घूम रहा है और चाबी तलाश कर रहा है, चाबी लेके चल रहा है, चाबी तलाश कर रहा है। हमने कहा मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरी जेब खाली है, मेरा पॉकेट खाली है, मेरा बैग खाली है, कोई चाबी नहीं है। पार क्या पड़ता है? बोलो ना यार, बोलो बोलो, कुछ बोलो तो। पढ़ क्या पड़ता है? मैंने कहा मफातिहुल गैब। सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हो नहीं पाएगा। मफातिहुल गैब, गैब के खजाने की चाबी। और कहाँ था? और क्या है? मैंने कहा मकालिदुस समावात का चाबी तो मिल गई। हमने कहा मफातीह का मीम ले ले, मफाती के पहला हर्फ, मफाती का पहला हर्फ मीम ले ले, मफाती का आखिरी हर्फ हे ले ले और मकालीद का पहला हर्फ मीम ले ले, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल ले ले। हे मीम मीम हे मीम हे मीम दाल मोहम्मद बनता है। और जब मैंने कहा मोहम्मद बनता है, आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
लाजवाब है मेरा, बोलिए ना, लाजवाब है मेरा। बैठे तो जवाब नहीं, उठे तो कैसा लाजवाब है, कैसा। मिशकात शरीफ की एक हदीस याद आ गई, समझे, एक हदीस याद आ गई। मेरे नबी तकरीर कर रहे मस्जिद नबी में, तकरीर जरा लंबी हो गई, रात ज्यादा हो गई, जलसा खत्म हुआ, सारे साहबी अपने घर जाने लगे और दो आदमी अपनी चादर मस्जिद नबी में बिछाने लगे। मेरे नबी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? कि या रसूल अल्लाह पहाड़ के उस तरफ मेरा घर, अंधेरी रात है, कोई रोशनी नहीं है, जाऊंगा पत्थर से टकराऊंगा, पांव जख्मी हो जाएगा, फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम मस्जिद नबी में सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़कर दिन के उजाले में घर जाएंगे। मेरे नबी टहलते टहलते करीब आए, टहलते टहलते करीब आए, फरमाया अगर लाइट का इंतजाम हो जाए तो, लाइट का इंतजाम हो जाए तो, या रसूल अल्लाह चला जाऊंगा। तुम में से किसी के पास कोई डंडा है, कोई लकड़ी है? एक साहबी ने अपनी लाठी दी, या रसूल अल्लाह ये लाठी है। नबी ने अपनी उंगली को मुंह में रखा, थूक से भिंगाया, सूखी लाठी पे लगा दिया, ट्यूबलाइट की तरह वो लाठी जलने लगी। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का देख लाइट का इंतजाम हो गया, घर जा, लाइट का इंतजाम हो गया, घर जा, लेके चले चले। आगे आगे लाइट वाला, पीछे इनका दोस्त, मगर एक ऐसी जगह आ गई जहां पीछे वाला दोस्त बैठ गया। लाइट वाले दोस्त ने कहा क्यों बैठ गए? बोला तुम्हारा घर दाहिना, तू चला जाएगा, हमारा घर बायां, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, अंधेरे में हम जख्मी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो जिनके हाथ में लाइट थी ना, तो अब तक तो नबी का कमाल देखा है ना, अब नबी के कमाल का कमाल देख ले। बोला क्या? बोला तलाश कर अंधेरे में कोई लकड़ी है, ढूंढ ढूंढ। जमीन पे बैठे बैठे एक लकड़ी मिल गई, का सटा इससे। जैसी सटाया तो वो लकड़ी भी रोशन हो गई। क्या समझे? कुछ नहीं, कुछ ना समझ सके। अबे लकड़ी को मुस्तफा ने रोशन किया, बोलिएगा, लकड़ी ने लकड़ी का रोशन किया। अब बिला मुबालगा कहो कि मेरे नबी ने अली का रोशन किया, अली ने हुसैन का रोशन किया, हुसैन ने गौस का रोशन किया, गौस ने ख्वाजा का रोशन किया, ख्वाजा ने मखदूम कचौचा का रोशन किया, और मखदूम कचौचा ने इमाम अहमद रज़ा का रोशन। सिलसिला आज भी जरूरत इस बात की है कि हम नबी की किरदार कह दीजिए सुभान अल्लाह, बंद करो। आज में अपने नबी के किरदार को जिस दिन अपना लीजिएगा ना, उस दिन कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अपना लो। किला कमसरीन एक किले का नाम है मुल्क शाम, बहुत मजबूत किला। हजरत खालिद इब्न वलीद ने चंद सौ सिपाहियों को लेकर हमला किया, किला बंद हो गया दुश्मन। हजरत खालिद इब्न वलीद ने मुआहिदा का खत लिखा, सुन लीजिए 2 मिनट, मुआहिदा का खत लिखा। ईसाई थे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कसम खाते हुए नियाम से तलवार निकाल ली कि इस खत में नामे मुस्तफा भी था, नामे खुदा भी था। तूने तौहीन की है, जब तक इंतकाम नहीं ले लूंगा तलवार को नियाम में नहीं। 4 दिन हो गए, मुसलमानों का पल्ला भारी है मगर जीत नहीं मिली। किले कंसरीन के मुहाफिजीन समझ गए कि मुसलमान हल्ला बोल देंगे, बस आज सफेद झंडा लहरा दिया कि हम 16 चाहते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा 16 नहीं होगी। बोला क्यों? बोला तुमने मेरे खुदा और रसूल के नाम की तौहीन की है, मैं बदला लूं। तब किले कंसरीन के जो छत पे थे उन लोगों ने हाथ ऐसे उठाया तो उनकी उंगलियों में इत्र की शीशी थी। बोला ये क्या है? बोला इसमें जहर है, लाने से पहले हम चेक करके आए, एक कतरा मौत के वादी में जानवर को सुला दिया है। अगर तुम मुआहिदा नहीं करोगे तो हम इसको पी के मर जाएंगे और मेरे कत्ल का मुलजिम तुम्हें पूरी दुनिया में गर्दाना जाएगा। इसलिए मेरे कत्ल के इल्जाम से बचना है तो हमसे हाथ मिला लो।
हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा जान दे दूंगा मगर नबी के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब मुझे जार से मत डरा, क्या ईमान था, मुझे जार से मत डरा। जहर मौत का नाम नहीं है, मौत अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर जहर पीने से मौत होगी तो मौत आएगी, अगर मौत नहीं होगी तो नहीं आएगी। समझ रहे ना मेरी बात, मौत नहीं आएगी। देखा ईसाइयों ने कि लोहा गर्म है, चोट लगा दिया। कहा खालिद जब तेरे खुदा पर तुमको इतना ही यकीन है तो क्या जहर पी सकते हो? क्या पी लूंगा। चारों शीशी फेंक दिया, जिसका एक कतरा मौत की वादी में सुला दे। चारों शीशी हजरत खालिद इब्न वलीद ने ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चारों शीशी मुंह में उड़ेल दिया। घंटों बात करते रहते, मौत क्या आती, पसीने का नन्हा सा कतरा भी नहीं आया। ईसाइयों ने कहा खालिद ये क्या है? बोला मेरी मौत नहीं आई। बोला ना, इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। तब अपने सर से अपनी टोपी उतारी और टोपी में से एक चमकता हुआ बाल निकाला। कहा मेरे सर पर मेरे नबी का ये बाल हमेशा रहता है, जब तक ये जुल्फे नबी का बाल मेरे पास है दुनिया का कोई जुल्म मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब फैसला करो मुसलमानों कि जब बाले मुस्तफा सर पर हो तो हर जुल्म भागे, अगर दिल में ख्याले मुस्तफा होगा तो जुल्म कितना बना। लेकिन हमको चौपट किया फेसबुक, हमको चौपट किया व्हाट्सएप, हमको बर्बाद किया इंस्टाग्राम। रमजान का रोजा रखे हो, 1 महीना नमाज पढ़े हो, आज गए थे पढ़ने, लापता हो गया। नाम रखा इस्लाम माशरा न जलते का, कुछ कड़वा कड़वा तो लेना ही होगा ना। मैं एक साइंस की थ्योरी का मुताला कर रहा था सर भाई, मैं हैरत से रह गया। साइंस की थ्योरी कहती है अब्दुल साहब कि कोई इंसान अक्ल वाला, उसमें अक्ल वाला इल्म वाला नहीं, अक्ल वाला यानी पागल नहीं, अक्ल वाला रेगुलर अगर किसी काम को 7 दिन करता है तो वो आदमी परमानेंट उसका आदी हो जाता है। ये साइंस की थ्योरी। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई क्या गजब की थ्योरी निकाला है साइंस ने। आदमी 2 दिन गुटखा खाता है, पूरी जिंदगी भर खाने लगता है। 2 दिन बीड़ी पीता है, पूरी जिंदगी भर पीने लगता है कि नहीं? शराब पी लिया तो पूरी जिंदगी पी रहा। बहुत शानदार थ्योरी है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ किस पे तकरीर बनाऊं। मैं सोच रहा था, अचानक ख्याल आया ये सब तो ठीक है कि 7 दिन रेगुलर करने के बाद आदमी आदी बन जाता है, मगर मुसलमान 1 महीना रेगुलर नमाज पढ़ा फिर आदी क्यों नहीं हुआ? 7 दिन में हर काम में ये रेगुलर हो जाता है, मगर ये 30 दिन नमाज पढ़ा फिर रेगुलर क्यों नहीं हुआ? फिर मैं लगा उस किताब को खंगालते खंगालते कई महीनों के बाद एक थ्योरी मिली कि 7 दिन में इंसान उसी काम में रेगुलर होगा कि काम स्टार्ट करते हुए उसने छोड़ने की नियत नहीं। तब मैं फिर सर्वे करने लगा आपका। पान खाने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, गुटखा खाने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, बीड़ी सिगरेट पीने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, मगर नमाज पढ़ने से पहले छोड़ने की नियत करता है। जैसे रमजान का चांद नजर आया, चल 1 महीना पढ़ ले, ईद का चांद नजर आएगा तो छोड़ देगा। नियत पहले कर लिया, इसलिए ये कामयाब नहीं। बदलो अपने आप को। दुनिया वाले तेरी तलवारों से दहशत ज़दा नहीं है, तेरी ताकत से दहशत ज़दा नहीं है। ताकत के मुकाबले पे ताकत है, दौलत के मुकाबले पे दौलत है, इंसानी वजूद के मुकाबले पर इंसानी वजूद उनके पास भी है। वो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि जिस दिन मुसलमान अपने खुदा की बारगाह में हाथ उठा लिया ना, उस दिन कोई इसके हाथ को झुकाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए दुनिया वाले डर रहे हैं और तुम्हें जमाने के नशे व फराज में उलझा रहे हैं। आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, अपने नबी की तरफ देखो, अपने पैगंबर की तरफ देखो और यकीन और एतमाद का पुतला बनकर चलो। फिर देखो मेरे नबी कैसे कर्म करते हैं, मेरे नबी कैसे करते हैं। यकीन तो रखो मेरे नबी की अता पर, यकीन तो रखो मेरे नबी की अता पर, एतमाद तो रखो मेरे नबी की अता पर। तुम्हें एतमाद नहीं, यकीन नहीं है, तुम्हें जो है जरा बराबर भरोसा नहीं है। अपने फेसबुक पर तो भरोसा है, अपने इंस्टाग्राम पे तो भरोसा है, मस्जिद का इमाम मसला बताता है उस पर भरोसा नहीं है, मगर मोबाइल का गूगल बाबा अगर कोई मसला बताता है तो तुमको उस पर यकीन हो जाता है और तुमको भरोसा हो जाता है। अपनी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक नई सोच पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक जो है बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करो। अगर 2 मिनट के लिए आप जिंदा हो जाओ तो मैं आपके हवाले अपनी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप मेरे हवाले हो जाओ तो मैं आपकी जिंदगी के नशेबो फराज को हिला कर रख दूंगा। यकीन कैसा हो जैसा साहबा ने पैदा किया था, यकीन कैसा हो जैसा बिलाल ने पैदा किया था, यकीन कैसा हो जैसा सहाबा किबार ने पैदा किया था। हम और आप क्या करेंगे? तुम अपने नबी से मोहब्बत करके तो देखो तेरे पैगंबर तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। सुनने की ताकत है, एक झलक दिखा दें। मौत के वक्त अपने बाप को हम और आप याद करते हैं? बोल दो जरा सा। बीवी को, किसी को याद करते हो? नहीं, मगर कलेजा थाम। हुजरे आयशा, हजरत मलकुल मौत मेरे नबी ने कहा मलकुल मौत तुम? कहा या रसूल अल्लाह खुदा का हुक्म है आज आपकी रूह निकालनी। मेरी रूह निकालो? कहाँ का? रुक जाओ, जिब्रील को आने दो। गौर से सुनिएगा, मैं वाहवाही के लिए कभी तकरीर नहीं करता, बस अल्लाह का शुक्र है लफ्जों से ऐसा खेलना शुरू करूंगा कि 2-2 मिनट पे आप नारा लगाने लगे। जिब्रील को आने दो। हजरत जिब्रील आ गया। जवाब सुनो, ए जिब्रील, मलकुल मौत क्या कह रहे हैं? मेरी मौत का वक्त आ गया। हजरत जिब्रील कहा या रसूल अल्लाह हुक्म परवरदिगार। अचानक मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सुनिए सिर्फ ये जुमला, का जिब्रील मैं तो जाने को तैयार हूं, मगर ये बता अभी तो मैं हूं तो अपनी उम्मत के लिए रो रो कर मगफिरत की दुआ करता हूं, मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का हामी और नासिर कौन होगा? हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इसकी फिक्र न कीजिए। परवरदिगार ने कहा जा मेरे नबी को तसल्ली दे दे कि जब तक मेरे पैगंबर की उम्मत का एक एक इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, किसी पैगंबर की उम्मत का कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। अभी ठहरिए, रुक जाइएगा, मोहब्बत देखिएगा। प्यार तो आप भी करते हो, ब्लैकमेल करते हो माँ बाप को। प्यार किसको कहते हैं? मलकुल मौत को इजाजत दे दी, रूह निकाली। हजरत मलकुल मौत ने अपना हाथ रखा। ये नबी थे जिनको नजर आ रहा, हम सबको नजर आता है क्या? हाथ रखा, रूह निकाली। जैसी हाथ रखा मेरे नबी का बदन खींचने लगा, आंखें उबल गई, चेहरा सुर्ख, बदन तन गया। मलकुल मौत रुक, घबरा कर मलकुल मौत ने हाथ रखा। क्या या रसूल अल्लाह, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं? मलकुल मौत ने आप दीदा होकर कहा अगर आप न होते तो कुछ न होता, सब आप है। जब जान रहा है कि बादत खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर सब मैं हूं, तो कम से कम मेरी रूह तो इत्मीनान से निकालते। इतनी तकलीफ देकर निकाल रहे। रो रो जिंदगी भर आंसू बहाओगे तब भी एक पल का हक अदा नहीं होगा। जब सब मैं हूं तो इतनी तकलीफ से क्यों निकाला? मलकुल मौत ने घबरा कर कहा या रसूल अल्लाह मैंने तकलीफ नहीं दी, मेरे पास जो सबसे आसान तरीका था रूह निकालने का वो मैंने इस्तेमाल किया। वरना न पूछिए मैं कैसे तड़पा तड़पा कर रूह निकालता हूं। तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की दोनों कलाइयां पकड़ी कि मलकुल मौत वादा कर कि क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना।
कब हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा? कब हमारी जिंदगी में निकला? जवाब नहीं मेरे में, कोई जवाब नहीं मेरे में। मेरा नबी लाजवाब। बोलिए ना, 10 मिनट और 15 मिनट की गुफ्तगू है मेरी, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। सफर मुझे करना है। लाजवाब है मेरा नबी। बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, खामोश हो जाए तो लाजवाब, हुजरे आयशा में हो तो लाजवाब, हुजरे खदीजा में हो तो लाजवाब, जंग के मैदान में हो तो लाजवाब। और ऐसा लाजवाब कि आज तक कोई जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं है। आबिद अब्दुल गनी साहब, मैदान बद्र में 312 एक तरफ, 313 नहीं, 313 मेरे नबी को लेकर है, 312 एक तरफ मेरे नबी सजदे में, सुभान अल्लाह मेरा बाल बच्चा कहेगा। 312 एक तरफ मेरे नबी एक तरफ। काफिरों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर पसीना पोंछते हुए कहा, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। मेरे नबी ने रोते हुए सजदे से सर उठाया, पूरे रुखसार पे आंसुओं की धार है। अबू बकर क्या है? या रसूल अल्लाह काफिर बढ़ रहे हैं ढोल बजाते हुए, असलहों से लैस है, मगर 313 के पास तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, लाठी है तो नेजा नहीं, नेजा है तो लाठी नहीं। या रसूल अल्लाह बेनिहत्थे बगैर हथियार के ये कैसे 312 लड़ेंगे? मेरे नबी ने रोती हुई आंखों से आंसू पोंछा, मुस्कुराकर कहा, घबराते क्यों हो? लाने वाला अहमद मुख्तार है तो हथियार देने वाला भी अहमद मुख्तार है। ऐसे तो मैं तकरीर सुना नहीं पाऊंगा आप लोगों को। हथियार देने वाला भी अहमद मुख्तार है। अली 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 दौड़े। हाँ या रसूल अल्लाह का 2-3 साथियों को लेकर दौड़, ए मैदान के किनारे जो खजूर के दरख्त लगे हैं इनकी लकड़ियां तोड़ के ला। हजरत अली दौड़े दौड़े लकड़ियां तोड़ के लाई, नबी के कदमों पे डाल दिया। नबी खड़े हुए, जल्दी जल्दी पत्तों को साफ किया, किसी को आने नहीं दे रहे, सफायत से देख रहे हैं। पत्तों को साफ किया और तमाम लकड़ियों को अपने बाएं बगल में दबाया। उसके बाद मुस्कुराकर कहते हैं, अबू बकर लो ये तेरी तलवार है, अली लो ये तेरी तलवार है, माऊज लो ये तेरी तलवार है, मास लो ये तेरी तलवार है, अबू जर लो ये तेरी तलवार है, अली लो तेरी तलवार है, तला लो ये तेरी तलवार है, अब्दुल रहमान लो ये तेरी तलवार है। 311 कहाँ गए पता नहीं, मगर हजरत अबू बकर वो खजूर का डंडा लेकर सीधे अबू जहल को निशाना बना, अबू जहल को निशाना बना, मारा। इसे लकड़ी उठाकर सोचा मारे, कैसी लकड़ी उठाया अबू जहल ने कहा, अबू बकर रुक 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 रुक। बोला क्या हुआ? बोला हम तो तुमको अक्लमंद समझ रहे, तू तो अजीब आदमी। बोला क्या हुआ? बोला रईस मक्का के लोहे की तलवार का मुकाबला खजूर के डंडा से। अरे अबू बकर मारने की बात अलग है, रख दूंगा तो तेरा डंडा कट जाएगा। हटा खजूर, ला लोहे के मुकाबले पे लोहा। तो हजरत अबू बकर एक कदम पीछे आए, यकीन पैदा करो, एक कदम पीछे आए, कहे अबू जहल लईन खामोश हो जा, तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है।